हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से आप लोगों ने, और वो वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट क्लिक करके वो आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यूज अ हिस्टोग्राम। किसका हम लोग इस डेटा को यूज करके हिस्टोग्राम बना सकते हैं। बोलेंगे सर हिस्टोग्राम क्या है? तो हिस्टोग्राम ना क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब क्या चीज? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या होता है? तो हम लोग ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब क्लास इंटरवल बनाया जा सकता है, जिसमें भी हम लोग इंटरवल करेंगे। क्या क्लास इंटरवल अगर हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोग करेंगे क्या? हिस्टोग्राम। सबसे पहला बात क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। बताइए डिफरेंट एरिया का क्या है? पोस्टमैन के पास लेटर है, तो क्या ये हिस्टोग्राम हो जाएगा? तो जैसे मान लेते हैं एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, ये एक एरिया रहा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मुंबई है, ठीक है। ये मान लेते हैं दिल्ली है, ये मान लेते हैं क्या राजस्थान है। तो इस अलग अलग जगह का क्या है? मेरे पास एक लेटर है। तो क्या हम लोग इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं? क्लास इंटरवल क्या है? तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, ऐसे 20 से लेकर 30 तक। तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 0 से लेकर 10 तक जो लेटर है वो मुंबई का है और 10 से लेकर 20 तक जो लेटर है वो दिल्ली का है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। सब अलग अलग तरीके से आया है जिसको हम लोग क्लास इंटरवल में नहीं दिखा सकते। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? तो ये हम लोग क्या है, डिफरेंट बार ग्राफ से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग एक बार ग्राफ से दिखा सकते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है? ये जो हम लोग का ए नंबर है वो क्या होगा? हिस्टोग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो ए नंबर जो होगा मेरा वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्लास, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोल रहा है बी नंबर? द हाइट ऑफ अ कंपटीटर्स इन एन एथलीट मीट। अब ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एक एथलीट मीट हो जिसमें 0 से लेके 160 मीटर, है ना, या 160 सेंटीमीटर, 160 से लेकर के 170 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर टेलीमार्क के हिसाब से, जैसे टेलीमार्क में दिखाता है वैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। और ये हम लोग आराम से हिस्टोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? हिस्टोग्राम आराम से बन जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। बात करिएगा सी नंबर का, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। याद रखिएगा कभी भी डिफरेंट कंपनीज हो या कोई भी डिफरेंट चीज हो, जैसे देखिए डिफरेंट एरिया हो गया था, यहाँ पर डिफरेंट 5 अलग कंपनी का बात हो रहा है, उसको हम लोग क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं हो सकता है इसका मतलब ये क्या हो सकता है? हिस्टोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। चलो उसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। देखिए हम लोग का बी नंबर लेकिन होगा ना, क्योंकि हम लोग इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। अब डी नंबर का बात करते हैं, तो डी नंबर में क्या बोल रहा है? 7 AM सुबह का 7 बजे से रात के 7 बजे तक क्या हम लोग पैसेंजर का जो बोर्डिंग है ट्रेन में उसको हम लोग हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि 7 AM से 8 AM तक कितना जन आया, 8 AM से 9 AM तक कितना जन आया, 9 AM से 10 AM तक कितना जन आया, कितना पैसेंजर बोर्डिंग हुआ। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक क्लास इंटरवल में दिखा सकते हैं। किसको दिखा सकते हैं? क्लास इंटरवल में दिखा सकते हैं हम लोग किसको? जितना पैसेंजर कितना बजे से कितना बजे के बीच आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हम लोग किस किस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन डी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये क्लास इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे बी एंड डी both these question can be divided। क्या लिखेंगे? डिवाइडेड into क्या? क्लास इंटरवल। इसीलिए क्या होगा? एक हिस्टोग्राम में प्रेजेंट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्या दे रखा है? 2 नंबर द शॉपर्स हु केम अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मेन, एम मेन के लिए, डब्ल्यू वुमेन के लिए, बॉय के लिए और गर्ल के लिए जी।
फर्स्ट आवर्स में दुकान पे कौन कौन आया, आपको पूरा यहाँ पर दे रखा है। W मीन्स वुमेन, G मीन्स गर्ल, B मीन्स बॉय, फिर M मीन्स मैन, आपको पूरा डिटेल दे रखा है। आपको बताना है क्या कि कौन कौन सा बार ग्राफ आपको बार ग्राफ बनाना है और बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क। क्या लिखा है, टैली मार्क। तो सबसे पहले कौन कौन था, सॉपर्स थे, तो सॉपर्स का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉपर्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद टैली मार्क, जैसे बोला है टैली मार्क से बनाना है तो टैली मार्क लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ सॉपर्स, है ना, नंबर ऑफ सॉपर्स, कितना आया था सॉपर्स लोग उसका लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल मींस एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और ये क्या होगा, एक टेबल जैसा दिखेगा, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, चलिए इसको कवर ही कर दिया जाए, ऐसे करके कवर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कितना जाना है, तो सबसे पहले एम मैन के लिए, एम मैन के लिए, W वुमेन के लिए, W वुमेन के लिए, B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल। अब ये चार का बताया है आपको कि टैली मार्क लिखिए, इसका मतलब M कितने बार लिखा गया, M को देखेंगे, सबसे पहले M को देखेंगे। ठीक है, हम लोग मिटाते चलेंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। 1, ठीक है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद कितना आ रहा है दिख रहा है, और 3 4, उसके बाद दिख रहा है क्या 5, उसके बाद क्या हो रहा है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद कितना दिख रहा है, और देखिए 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, 15, कितना बार दिख रहा है हमको, 15 बार दिखा। ठीक है, अगर हो सकता है एक दो मिसिंग हो, लेकिन बनाएंगे हम लोग ऐसे हैं। देखिए 15 आया मेरा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता है 4 लाइन खींचने के बाद एक स्लैंट लाइन जो क्रॉस करता है, इसका मतलब क्या होता है, ये 5 है, हमको कितना बार बनाना पड़ेगा, 3 बार बनाना पड़ेगा, ये रहा। इसका मतलब ये 15 हो गया, तो नंबर ऑफ शॉपर्स कितना आ गया, मेन शॉपर्स आए थे 15, दैट मीन मेन जो था शॉपिंग करने आया था 15 जन। अच्छा, उसके बाद वुमेन का बात करेंगे, तो वुमेन का भी गिन लेते हैं फटाफट। 1 2 3, उसके बाद 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, उसके बाद 10, उसके बाद देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए वुमेन्स का जो है कितना ज्यादा है, 28 है, वुमेन्स से कितना है 28। देखिए कितना ज्यादा वुमेन्स शॉपिंग करते हैं ना। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ये हो गया, 5 10 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25 26 27 28, इसका मतलब 28 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा किसके लिए, ये 2 लाइन जो है वो किसके लिए है, वुमेन के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे बॉयज कितना जाना है, तो बच्चा लोग है तो छोटा एक कम ही आएगा, है ना, कम ही आएगा, 1 2 3, उसके बाद आप देखिए 4, और एक 5, है ना, कितना जाना है 5 जाना है, कितना जाना है 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे और स्लैंट कर देंगे। कितना जाना है बॉयज है 5 जन। आप देखते हैं गर्ल्स कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई थिंक 12 हो गया है कि नहीं, 12 हो गया। तो 12 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बना लेंगे टैली मार्क, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 और 2, कितना आ गया 12। ठीक है, हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वाला लाइन तो यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे, टोटल लिखेंगे यहाँ पे टोटल। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे टोटल, टोटल में पूरा टैली मार कर इसको टैली कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, देखिए जल्दी फटाफट, 20 30 40 हो गया ना, 50 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शॉपर्स आए थे हमारे दुकान पे 1 घंटे में 60 जन। ठीक है, हम लोग इसको बार ग्राफ में दिखाना है, कैसे दिखाना है, बार ग्राफ में दिखाना है। तो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ला बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर डेटा चाहिए। क्या चाहिए, डेटा। हम लोगों ने इसको तो रिमूव कर दिया है ना, तो चलिए फटाफट 28 और 5 तो नीचे मिल गया है, और यहाँ पे कितने थे, 5 5 10 11 12 थे, है ना, और यहाँ पे कितना थे, 5 10 15, यहाँ 15 थे। ये हम लोग को चाहिए बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको रफ करेंगे, रफ करके हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शॉपर्स। हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स, है ना, नंबर ऑफ शॉपर्स लिखेंगे। ठीक है,
और यहाँ लिखेंगे क्या, मैन, वुमेन, उसके बाद क्या था बॉय, उसके बाद क्या था गर्ल। ये हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नंबर कैसे करेंगे, ये सबको हमको एक साथ में लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, 5 का स्केल लेंगे तो हो जाएगा, है कि 5 10 15 20 25 और इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, कितना कर लेंगे 30, ठीक है। ये 5 ये 10 ये 15 20 25 और 30, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग का मैन है, मैन कितना 15 है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे करके बार बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा 15 मैन थे। उसके बाद बात करेंगे वुमेन का, वुमेन 28 था, इसका मतलब ये 30 है तो हो सकता है यहाँ पे होगा, तो हम लोग यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना लेंगे, ये हो जाएगा वुमेन जो कितना था 28 ना, सॉरी 28। अच्छा बात करेंगे फिर क्या 15 के बाद, अच्छा 28 का 5 क्या था मेरा, 5 था बॉयज, बॉयज मेरा 5 है, इसका मतलब ऐसे करेंगे और यहाँ का ऐसे करके बना लेंगे यहाँ पर छोटा सा। उसके बाद बात करेंगे गर्ल का, गर्ल कितना 12 अगर 10 से 2 ऊपर होगा, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक बार ग्राफ बन जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। देखिए यहाँ 3 नंबर क्या दे रखा है, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, रुपीज में है ये, जितना भी दे रखा है हमको बनाना क्या पहले वो देखेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना विद इंटरवल ऑफ 800 to 810 और 810 to 820 एंड सो ऑन। बस हमको ये पता कर लेना है कि बनाना क्या है। सबसे पहले हमको पता चल गया क्या बनाना है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, लेकिन इस बार ना क्लास इंटरवल बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल क्या होगा, क्लास इंटरवल हमारा हो जाएगा सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो 800 to 800 टू क्या बनाएंगे 810 बनाएंगे। उसके बाद 810 to 820 बनाएंगे, 820 to 830 बनाएंगे, 830 to 840 बनाएंगे, 840 to 850 बनाएंगे, 850 to 860 बनाएंगे। उसका तो हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है। 860 to 870, 870 to 880 और 890 सॉरी 880 होगा ना, 880 to 890 होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें हमारा कौन दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन दिख रहा है। देखिए 890 के बाद भी है क्या, 890 के बाद हमारा वो दिख रहा है वैल्यू है 898, इसका मतलब 890 to 200 तक हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे ऐसे करके, हाँ ये हमारा बॉक्स बनेगा। एक तो ये क्लास इंटरवल, दूसरा हमारा क्या बनता है बताइए बताइए, टेलीमार्क, वेरी गुड टेलीमार्क। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद हम बनाएंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल बना ली, अब टेलीमार्क बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। एज इट इज हम लोग इसको भी क्या करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने के कारण मेरे को ऐसे बनाना पड़ रहा है आप लोग, लेकिन इसको यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट बना लेते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। 800 से 810 के बीच में कितना जन है, सबसे पहले वो देखेंगे। 800 से 810, 800 से 810 देखते जाइए फटाफट, देखिए देखिए जल्दी 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 जल्दी, कितना है कितना है जल्दी, 804 मिला, एक, हाँ एक। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए 802 दो मिला 806 और 804 है ना, दो मिला। और देखिए 810 बोलेंगे सर 810 दिख रहा है, बोलेंगे बक बुर्बक, ऐसा थोड़ी होता है। 810 जो है वो नेक्स्ट वाले में जाएगा, क्योंकि ये मेरा हाईएस्ट है। क्या होता है, हाईएस्ट क्लास होता है, हाईएस्ट क्लास होता है, ये मेरा लोअर क्लास होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें हमको दिख रहा है कि 2 है ना, 2 है। हो सकता है थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक, लेकिन मेरे हिसाब से तो 2 ही दिख रहा है और 2 ही होगा, ठीक है। चलिए अगर 2 यहाँ टेलीमार्क में लिखे तो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 810 to 820, 810 से 810 से 10 से 10 से 800, अच्छा 808 भी तो है, देखिए देखिए गड़बड़ थोड़ा है ना, 3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको भी मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फटाफट फटाफट 806 को मिटा देंगे। उसके बाद 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक फटाफट 1 मिल गया, 1। उसके बाद देखेंगे और है क्या, और है क्या, और है क्या, फटाफट देखिए जल्दी 2 मिल गया यहाँ पे 2। उसके बाद और देखिए जल्दी जल्दी जल्दी, और नहीं है, इसका मतलब 2 मिल गया, इसका मतलब 2 मिल गया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 820 से 830 10 वाला मिटा दिए क्या,
10 वाला नहीं मिटा है ना, 810 को मिटा देंगे। उसके बाद और कौन सा था 812, ये भी गया। चलिए 2 मिल गया। अब 820 से लेकर 30 तक, 30 तक तो 30 वाला नहीं लेंगे, और देखिए और देखिए और देखिए 820 टू 30, 20 को लेंगे 1 हो गया 1। उसके बाद 20 से लेकर 30 तक का है तो इसको नहीं ले सकते। उसके बाद 830 टू 840 नहीं, एक ही मिला इसका मतलब 1 होगा। अच्छा 830 टू 840, 830 से 840 तो फर्स्ट मेरा 830 था तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 30 टू 40 ना, ये हो जाएगा 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद ये भी हो जाएगा 3 हो गया 3। उसके बाद 4, उसके बाद 4 के बाद फटाफट करेंगे कौन सा 4 के बाद ये 5, उसके बाद ये 6 के बाद 7, फिर 8, उसके बाद 9, उसके बाद देखिए उसके बाद 9 ही मिला है ना हमको, 9 ही मिला क्योंकि 40 तक तो नहीं ले सकते, 9 ही मिला। इसका मतलब ये 4 और ये 5 और ये 4 और 9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना लिखेंगे 9, ठीक है। 840 टू 850, 840 टू 850 ठीक से गिनेगा, नहीं तो ये गिनने से रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से गिनेगा। 840 टू 850, 840 से 850 के बीच में 845 एक मिल गया, 840 के बीच में एक 40 से लेकर 50 के बीच में ज्यादा 840 के बीच में 52 मिल गया। उसके बाद देखिए और 3 मिल गया, 4 मिल गया है ना, 5 मिल गया है ना, 5 मिल गया। और देखिए और मेरे को लगता है नहीं है, इसका मतलब 5 है इसमें, कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मेरा कितना 5 हो जाएगा। 850 से 860, 850 से 860, 850 से इसका मतलब ये मिलेगा 60 को नहीं जोड़ेंगे है ना, 1 एक हो गया। उसके बाद देखते हैं 50 टू 60 नहीं है, एक ही है ना, हाँ एक है। चलिए उसके 860 टू 70, 860 टू 70, 860 तक ये वाला कौन सा मिटाना पड़ेगा, 850 टू 60 था ना, उसको मिटा दिए क्या, हाँ मिटा दिए। उसके बाद 850 से 60 हो गया, 60 टू 70 करेंगे, 60 ये रहा, 60 टू 70 एक रहा 1। उसके बाद देखिए और 70 माने एक ही है यहाँ पे ना, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 मिल गया। अच्छा 3 मिल गया है ना। उसके बाद 3 होगा शायद है ना, 3 है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मेरा 3 आ जाएगा। 870 टू 80, 70 से 80 के बीच में देखिए, 70 से 80 के बीच में एक ये रहा और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 होगा, यहाँ भी 1। 880 से 90, 880 से 90 देखिए, 880 से 90 एक मिला है ना, एक ही होगा, इसका मतलब 1 होगा। अब 890 का तो 1 2 3 4 कितना हो गया 4, इसका मतलब 4 है ना, यहाँ 4 यहाँ 1। तो ये हमारा बन गया क्या, क्लास इंटरवल के साथ, टैली मार्क के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ पूरा बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल और उसके साथ क्लास इंटरवल। इसको हम लोग हिस्टोग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास इंटरवल के साथ बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए 4 नंबर में हमको क्या बनाने बोल रहा है, 4 नंबर में जो क्वेश्चन नंबर 3 में था ना उसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। यही बनाने बोल रहा है ना, बोलो बच्चा लोग, यही बनाने बोल रहा है ना, बिल्कुल यही बनाना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे हिस्टोग्राम में, क्योंकि हमने बताया अभी कि जस्ट वो हिस्टोग्राम बन सकता है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस लेंगे, ये वाई एक्सिस लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ये जो 3 2 1 था, ये क्या था फ्रीक्वेंसी था। इसका मतलब ये था क्या था, नंबर ऑफ वर्कर था ना, ये क्या नंबर ऑफ वर्कर था, क्या था नंबर ऑफ वर्कर था। और यहाँ पे जो था फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या था फ्रीक्वेंसी था, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल, ठीक है। पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए 800 कितना, 800 से 810, 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। माने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना, थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, कितना हो जाएगा 800 टू 810, फिर 810 टू 20, यहाँ पे 20 टू 30, यहाँ पे 30 टू कितना हो जाएगा 40 टू कितना हो जाएगा 50। तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा आई होप आपको, तो कोई बात नहीं, हम आपको क्या कर रहे हैं लाउडली पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। 60 टू 70, फिर 70 टू 80 और 80 टू 90 और 90 टू 200, ठीक है। यहाँ पे हम सबके आगे 888 लिख लेंगे, वो कॉमन था इसलिए नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 8 है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सॉरी एक चीज यहाँ पे भूल गए हम,
यहाँ पे जैग लाइन बनेगा, जैग लाइन ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, जिससे कि हम लोग जीरो से लेके 800 तक कुछ नहीं दिखा है, उसके लिए हम लोग को ये जैग लाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 800 से 810 तक ये क्यों लिख के रखे थे आप समझ में आ जाएगा। 800 से लेके 810 तक 3 वर्कर्स था, 3 वर्कर्स था, माने इसका मतलब यहाँ से गया ऐसे जाके इस वाले में मिल गया। अब 810 से 820 में कितना था, 2 था, तो फिर यहाँ से जाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, जैसे हवा आया है, आप लोग सीधा बनाइएगा। ठीक है, 820 से 30 तक में 1 था, इसका मतलब ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 30 से 40 तक में 9 था, तो पूरा ऊपर जाएगा एक ही बार, ये रहा बना। ठीक है, चलिए उसका 9 के बाद 5 है, 5 है, इसका मतलब ये यहाँ जाएगा ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके यहाँ बनेगा। 5 के बाद क्या है, 1 है, इसके बाद ऐसे और ऐसे 1 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 3 बनेगा, है ना, यहाँ रहा 3। उसके बाद क्या बनेगा, 1 है, डबल वन इधर, फिर ये इधर। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, 4, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कैसा हिस्टोग्राम हम लोगों ने पूरा बना लिया। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बुक ले लेते हैं, बुक से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन पूछ रखा है क्या, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कौन सा ग्रुप के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है, फर्स्ट नंबर का आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा, तो आप लोग इसी ग्राफ में दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा इसके पास है। ये कौन सा ग्रुप था, ये कौन सा ग्रुप था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप था। 830 टू 40 के पास कितना, 830 से 40 के पास कितना ग्रुप था, 830 से 40 के पास 9 नंबर ऑफ वर्कर्स था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर किसके पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर हमारा कौन सा ग्रुप के पास है, 830 टू 40 ग्रुप्स के पास। सेकंड नंबर को हम लोग क्वेश्चन के आंसर क्या लिखेंगे, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, सुनिएगा। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 और 850 रुपीज से ज्यादा कौन सा वर्कर कमाता है। ठीक है, तो 850 और मोर, 850 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 850 हमको यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 नंबर से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो कितना जन होगा, 4 3 7 8 9 10 जन, कितना 10 जन, कितना 10 वर्कर्स, कितना वर्कर्स 10 वर्कर्स क्या करता है, 850 और 850 से ज्यादा कमाता है। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, इसका मतलब इससे नीचे, 850 से नीचे कितना जन कमाता है। तो 850 से नीचे हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, इसके बाद 9 5 कितना हो जाएगा, 14 और 1 15 और 15 और ये हो जाएगा 20। इसका मतलब कितना नंबर ऑफ वर्कर है, 20 वर्कर्स। अब देखिए 10 कमाता है 850 से ऊपर और 20 कमाता है 850 से नीचे, इसका मतलब 20 और 10 30 वर्कर्स है। ठीक है, आप लोग इसको काउंट करेंगे इसको पूरा तो 30 वर्कर्स ही आएगा। आई होप आपको 4 नंबर तक पूरा समझ में आएगा। लास्ट एक बचा है 5 नंबर, उसको भी करते हैं और कर देते हैं क्या इस एक्सरसाइज को क्लोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, लास्ट क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से आप लोगों को देखकर कुछ क्वेश्चन बुक में दे रखा है उसको सॉल्व करना। 3 क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, बोल रहा है कितने घंटे मैक्सिमम बच्चा ने टीवी देखा है। तो आपको सबसे ज्यादा बिल्डिंग किसका ऊंचा दिख रहा है, 32 का। इसका मतलब 32 में कितना आवर्स का बात कर रहा है। फॉर हाउ मेनी आवर्स, आवर्स 4 to 5, 1 नंबर का आंसर क्या होगा, 4 to 5 आवर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, लेस देन 4 आवर माने 4 आवर से कम कितने बच्चे ने टीवी देखा है। 4 आवर्स से कम का बात हो रहा है, इसका मतलब 4 आवर ये था, 4 to 5 ये वाला, तो हम लोग 4 से कम लिखेंगे तो 22 8 और 4 सबको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 34 स्टूडेंट्स वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। दे रखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 घंटे से ज्यादा कितने बच्चे ने टीवी देखा है। तो बस 2 ही दिख रहा है, 8 और 14 है ना। टीवी वैसे ज्यादा नहीं देखना चाहिए बच्चा लोग, याद रखिएगा कितना स्टूडेंट्स, तो 14 स्टूडेंट्स। ठीक है, टीवी ज्यादा मत देखिएगा नहीं तो आप लोगों को भी चश्मा लग जाएगा।
ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग क्या कर लिए 5.1 को 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे और क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है। आगे पाई चार्ट का क्वेश्चन होने वाला है आई थिंक आपका नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में। तो चलिए बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वाला पूरा वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको बहुत 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 अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड बाय।